हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं वर्ष 2022 में हुआ एग्ज़ाम वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उसके गणित के सारे प्रश्न करेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके पुलिस एग्ज़ाम और वर्ग 3 परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वर्ग 3 का एग्ज़ाम कौन करवाई थी? ईएसबी ही करवाई थी। ईएसबी जो पुलिस का एग्ज़ाम भी करवाती है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे प्रश्नों को जल्दी हल किया जाता है और कौन से टॉपिक मोस्ट हैं मैथ में, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और जो भाई बहन मेरे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में सारे वीडियोस देने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, योग का पता लगाइए। तो भिन्न दिया है, तो भिन्न का योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए देखिए, भिन्न के यदि हर बराबर हो, यहाँ आपका क्या दिख रहा है? यहाँ हर बराबर दिख रहा है। हर मतलब नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं। हर बराबर दिखता है तो हर को सीधे एक को लिख देते हैं और फिर ऊपर की दोनों अंशों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 826 हो गया नीचे, और ऊपर है 147 प्लस 377। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलिए जोड़ते हैं। साथ में इसके में भी इकाई अंक है, साथ में इसके में भी इकाई अंक है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14 4 आना चाहिए। जिसके अंश का इकाई अंक 4 है वही उत्तर होगा। देखिए किसका? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन आपका 524 बटे 826 होगा, है ना? 826 होगा। ये गलत यहाँ लिखा है, इसमें 524 बटे 251 लिखा है। ठीक है, तो 826 ही होगा। अगला प्रश्न है लाभ हानि से संबंधित। तो क्या बोला है कि एक शर्ट की असली कीमत, यदि आपको वीडियो अच्छा ना दिखाई दे रहा है 360 पिक्सल में कर लीजिए तो अच्छा दिखाई देगा। वीडियो केवल 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डाटा आपका नहीं खर्च होगा। देखिए, एक शर्ट की कीमत $30 है। $30 या 30 रुपये बोले, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो आप मान लीजिए $30 है। उसके बाद उसे घटाकर $15 कर दिया जाता है। ठीक है, ये कितना थी इसकी कीमत? $30। उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 30 रुपये था मूल्य, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया? 15 में वो बेच दिया, तो 15 में बेच दिया, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो हानि बराबर आपका आ जाएगा, घटा देंगे तो हानि बराबर आपका आ गया $15। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे, हानि को लिखते हैं लॉस एल से, बटे क्रय मूल्य को लिखते हैं, नीचे होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में ही हानि और लाभ की गणना की जाती है। गुणे परसेंट बनाने के लिए, भिन्न को परसेंट बनाने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हानि कितना हुआ? 15 का हुआ। किस में हुआ? 30 रुपये में हुआ, $30 में हुआ, गुणे 100। ठीक है, तो 15 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, अर्थात 50% की उसे हानि होती है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे। ठीक है, कुल कितने पेज लिखना था आंसू को? 24 पेज लिखना था। शाम तक उसने 24 में से 25% काम पूरा कर लिया। 25% काम पूरा कर लिया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% में 25% उसने काम पूरा कर लिया। तो अब कितने पन्ने बचे हैं? कितने पन्ने बचे हैं? तो कितने पन्ने बचे होंगे? 25% पूरा कर लिया तो 100% होता है ना कोई चीज़, तो 75% बचा होगा। कितना बचा होगा? 75% बचा होगा। तो चलिए 24 का 75% निकाल देंगे तो 24 का माने गुणा 75% माने प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। काटेंगे 25 से 3 बार में, इसको काटेंगे 25 से 4 बार में, इसको 4 से काटेंगे 6 बार में, 6 त्रिक 18 पेज बचा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा देखिए 18 है, यही सही होगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इतने इजी क्वेश्चन आपके 40% प्रश्न ऐसे ही आते हैं, और जिससे बेसिक नहीं आता है वो ये भी प्रश्न नहीं कर पाते। वहाँ ऐसा होता है कि जैसे ये इजी प्रश्न है ना, तो इनको आप कम समय में ख़त्म कर दीजिए, और जो थोड़ा सा कठिन प्रश्न आता है तो उसको थोड़ा आप समय दे सकते हैं। जब इसको कम समय में लगा देंगे तो आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम का यूज करके उन प्रश्नों को भी आराम से कर सकते हैं। तो पेपर इस तरह से सेट किया जाता है तो कि 100 प्रश्न आप 2 घंटे में ख़त्म कर लें आराम से, है ना।
तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही कर पाता, नहीं तो ये प्रश्न भी गलत हो जाते हैं जो नहीं पढ़ के जाता है। तो देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो वह संख्या हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। यक्स मुझे नहीं मालूम, तो मैथ में माना जाता है माना कि यक्स, तो वह संख्या यक्स है। तो एक्स का किसका बोला है, जिसका 12.5%। तो एक्स का 12.5% का मतलब गुणा 12.5% हम लोग कर देते हैं। तो 12.5% 12.5% बराबर क्या है, 64 है, ठीक है। अब चलिए प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लेते हैं ताकि हमको काटने में आसानी हो। तो एक्स गुणे, ये देखिए यहाँ एक दशमलव लगा है ना, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो 10 लग जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव होता तो नीचे हर में 100 लग जाता, ठीक है। इसका दशमलव हम हटा दिए और नीचे एक 10 लगा दी। अब ये परसेंट भी हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, परसेंट हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, ठीक, इतना आ गया। अब चलिए काटा पीटी करते हैं, इसके बराबर में 64 है, काटते हैं। अगर आपको ये ध्यान हो कि मैं आपको परसेंट का एक वीडियो पढ़ाया था, यदि आपको ध्यान है कि 12.5% को 1/8 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है 12.5% को 1/8, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैं अभी बताता हूँ आपको ये काटा पीटी करने के बाद कैसे आप इसको मुश्किल से 2 सेकंड में कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे हम लोग तो ये सीधे कट जाएगा, ये 1000 है नीचे, तो 125 अट्ठे 1000 होता है, ठीक। अब देखिए ये कितना है, x/8 है। अब 8 इधर जाएगा तो 64 में गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा इरेज करते हैं। तो x गुणे 1/8 बचा है बराबर 64 है। 64 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 64 गुणे 8, तो उत्तर आ जाएगा 64 अट्ठे 512, ठीक। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा था, मैं कैसे बता रहा था कि इसको कम से कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। तो 12.5 का मतलब आप रट लीजिए, 12.5% बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब होता है 1/8। तो x का 1/8, x का 1/8 कितना है, 64 है। तो x क्या होगा, x बराबर होगा 512, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो x का मान 512। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर है। पुनः एक अच्छा प्रश्न पूछा गया, देखिए इस प्रश्न में, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, और 46 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए। उसके कहने का मतलब कुल कितने उम्मीदवार, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, उपस्थित थे। तो 92 कुल कितने विद्यार्थी थे, 100%। कोई चीज़ कितना होती है, 100% होती है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। उसमें 92 क्या है, 92 पास हैं, तो कितने फैल हैं, 92 जब पास हैं तो 100 में 92 घटा देंगे तो 8% उसमें फैल हैं। अब इसमें अनुत्तीर्ण मतलब फैल कितनों को बोला है, 46 को, और परसेंट में कितने फैल हैं, 8 फैल हैं, 8% फैल हैं। तो 8% किसके बराबर हो जाएगा, 46 के बराबर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोला है कि कितने फैल हैं, 46 लड़के फैल हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फैल, और परसेंट में 8, 96 को बोला है पास, 92 को बोला है पास है, तो 8 फैल होंगे। तो 8% बराबर 46 है, तो हम लोग 1% निकालेंगे, 46 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 46/8। अब 100% बराबर निकालेंगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर वाला भाग, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 100 का इधर भी गुणा कर देंगे और 100 का इधर भी गुणा कर देंगे। अब काटा पीटी करते हैं, ये कटेगा 4 से 2 बार में, ये कटेगा 4 से 25 बार में, ये कटेगा 2 से 23 बार में, तो कितना बचा, ये 23 है। 23 गुणे 25, 23 गुणे 25, तो 23 और 25 का आप लोग गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 25 25 हम 625 होता है, लेकिन 25 23 हम 575 होता है। तो उत्तर आपका ये वाला सही हो जाएगा, कितना आएगा, 575। इस पेपर में परसेंट के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। देखिए परसेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे पास सारे पेपर हैं, वर्ग 3 2022 के सारे पेपर की PDF है, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ सारे प्रश्न ट्रिक के माध्यम से हल कैसे किया जाता है बताए जाएंगे। कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है। तो 90 रुपये से 10% अधिक का मतलब 90 का 10%, 90 का 10% निकालेंगे, 10% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। मैंने बताया ना
कि जब ऐसे निकालना हो प्रतिशत तो आपको क्या करना है, दोनों के जीरो हटा दीजिए और 9 और 1 बचा, 9 गुणे 1 बराबर 9। 90 का 10% कितना हुआ 9, तो 90 से 10% अधिक का मतलब कितना है 9 और जोड़ दीजिए 90 में, 90 में 9 ये वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा 99। 99 हो जाएगा जो है वो 90 से 10% अधिक है। या फिर देखिए 90 अपने आप में 100% है तो 10% अधिक 110% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 नवा 99 जो है वही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए ये सही होगा। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए एक इंग्लिश में था एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था एक हिंदी में लिखा था, तो इसीलिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा परसेंट के प्रश्न आए थे इस पेपर में। देखिए एक्स का 12.5% 6 है, तो 12.5% का मतलब मैंने आपको बताया ना, एक्स का 1/8 कितना है 6 है, तो एक्स का मान होगा, ये इधर भाग में है 8, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणे 6 बराबर 48, उत्तर होगा पहला नंबर ही ऑप्शन। देखिए अब जो बेसिक नहीं पढ़ा होगा उससे ये प्रश्न नहीं बनेगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात है, तो प्रतिशत में इसे चेंज करना है। अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3:5 लिखा है ना, 3:5, तो इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। तो भिन्न आ गया, अब इसको हमने भिन्न बना दिया, तो भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब काट देते हैं, 5 से कटेगा ये 20 बार में, अब 20 और 3 का गुणा कर देंगे तो 60% उत्तर आ जाएगा। 60% आपका उत्तर है। ठीक, बेसिक लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो गलत करके आएगा। देखिए 0.375 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो पहले इसको हम भिन्न बनाते हैं। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, इसका दशमलव हटाते हैं और दशमलव इसका हटेगा और 1 के बाद 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, दशमलव इसका माना कि हमने हटा दिया ऐसे। ठीक, अब देखिए ये आ गया भिन्न अपने सामने अपने पास। अब भिन्न को प्रतिशत में बोलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको 10 नीचे बचा है ना, तो 10 से भाग करेंगे तो 37.1 अंक, 1 जीरो बचा नीचे हर में, तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा और प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत में चेंज हो गया, 37.5% आपका उत्तर। ये देखिए ये वाला ऑप्शन था। विभाज्यता का प्रश्न आ गया। वह संख्या चुने जो 2 और 7 से वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने के लिए आपको देखना है कि संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई अंक को 7 से विभाज्यता किसी अंक का चेक करने के लिए इकाई अंक को 2 से गुणा करके फिर इकाई अंक को हटा देते हैं और जितने अंक बचते हैं उनमें उसको घटाते हैं। जैसे हम लेते हैं 84 चेक करने के लिए, 84 में 2 अंक है, एक इकाई 4 है और एक दहाई 8 है। ठीक है, इसको 7 से विभाज्यता हम लोग चेक करते हैं। तो ये इकाई अंक को पकड़ते हैं, इसको पहले 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम लोग इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इकाई अंक का काम ख़त्म। हमारे पास जो 8 है उस 8 को लिखेंगे, जो 8 आया फिर उसी में घटाएंगे तो 0, या कि 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आए यहाँ पास जो 7 से विभाजित हो, तो जो ये 84 होगा ये भी 7 से विभाजित होगा। तो 0 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि 12 7 84 होता है, 84 7 से विभाजित है, इसीलिए यहाँ 0 बचा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं पहला ऑप्शन, ये वाला पहला ऑप्शन है 49। ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई अंक में 2 है, सम संख्या है। 49 500, ये तो 2 से ही विभाजित नहीं होगी तो इसको पहले ही काट देंगे, है ना। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं 532। अब इसका इकाई अंक लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 4 आएगा, 4 घटाते हैं तो कितना आएगा? 49, और 53 में 4 घटेगा तो 49 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कट गया। अब 9 बचा इकाई अंक, अब 9 में 2 का गुणा करेंगे, अब जितना आएगा तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे 3 अंक के नीचे, और ये हटा देंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 यहाँ लिख देंगे। अब इसका काम ख़त्म। अब फिर घटा देंगे तो 14 में 8 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और ये बचा 8 क्योंकि वहाँ से हासिल लिए थे, तो 8 में 1 गया तो 7 आ गया। अब ये बचा 4। अब आपका 476 बचा है। ठीक है, देखिए
476 बचा है। अब इसका फिर से इकाई अंक उठाएंगे, अब इसका 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 इसके नीचे लिखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इसका काम ख़त्म। अब घटाएंगे, 2 से गुणा करिए, उसको हटाइए, बाकी में घटाइए, 2 से गुणा करिए, उसको हटाइए, बाकी में घटाइए। ठीक, तो अब आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 35 एक ऐसी संख्या आ चुकी है जो 7 से विभाजित है, 5 बार कटेगी, 5 7 35 पूर्णतः कट जाएगी। तो यह भी संख्या जो है ये भी 5 से विभाजित, सॉरी 7 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 7 से विभाजित होगी, और 2 से तो है ही क्योंकि इकाई अंक सम है। तो टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। क्या करेंगे, 2 से गुणा, इकाई अंक का 2 से गुणा करिए, इकाई उसको हटाइए, बाकी में घटाइए। देखिए फिर से आ गया विभाज्यता का, वह संख्या चुनना है, वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाजित हो। तो यह 11 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को कैसे होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ। पहले 5 से देखिए, 5 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। क्या हो, इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। जैसे हम लोग लेते हैं 225 लेते हैं, 225 5 से विभाजित करके देखते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। क्या विभाजित हो रहा है, बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 45 पंचे 225 होता है, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि जैसे एक संख्या के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया 13 31। अब देखिए इसके जो सम अंकों पे, सम संख्या, सम स्थान पे जो अंक हैं, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान। तो आपको एक एक संख्या एक एक स्थान छोड़ के जोड़ना है। इसको इससे जोड़ना है और इस वाली को इससे जोड़ना है। ठीक, ऐसे अल्टरनेट जोड़ना है। दोनों को जोड़ दिए, 3 1 4 हो गया, ये भी कितना हो गया, ये हो गया 3 1 4। अब दोनों को घटाइए, 4 आया, एक में भी 4 आया। अगर 0 आ जाए, 0 आए या फिर एक ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो रही हो, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो गई। तो 0 आ गया ना, तो मतलब 13 31 11 से विभाजित होगी। तो 13 31 तो 11 से विभाजित होती ही है, क्योंकि 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31 आता है, मतलब 11 का 3 बार गुणा 13 31। चलिए चेक करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या दिया गया है, 13 31 5 दिया है ना। इसको चेक करते हैं, 5 में इसको, ये तो 5 से विभाजित है, ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है, तो 5 से तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 11 से चेक करेंगे, इसको 5 को 3 से जोड़ेंगे, फिर 3 को 1 से जोड़ेंगे, 5 3 8 8 1 9 आ गया। ठीक, अब और जोड़िए, ये 1 और 3 जोड़िए 4। अब इसको घटा दीजिए तो ये आ रहा 5। 5 ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला ऑप्शन चेक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अगला 55 0 65, 55 0 65। फिर जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, फिर इससे जोड़िए, तो 5 0 में जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। ठीक, और ये दोनों 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 घटाएंगे तो -1 आएगा, जो कि विभाजित नहीं है 11 से, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला चेक करिए, 66 55 2, 66 55 2। तो 2 को 5 से जोड़ेंगे, 7 7 5 12। ठीक, 12 आ गया। अब ये बचा है संख्या, ये बचा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है 11। तो 12 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 11 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 39 0 50, 39 0 50। देखिए इसको जोड़ेंगे, 0 में 0 तो 0 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब 9 5 कितना हो गया, 9 5 14 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस इसमें नहीं देखना है, जैसे अब आएगा कितना आएगा, -11 आएगा, तो इस माइनस को भूल जाइए। लेकिन ये 11 से विभाजित है, 11 आ गया ना इसको घटाने पे, तो यह 11 से विभाजित है, अर्थात यह संख्या जो है आपकी 11 से विभाजित होगी। आप भाग देख लीजिए, 39 0 50 विभाजित है, और ये 5 से तो विभाजित है ही, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है। अब देखिए कमाल, ये कितनी बड़ी संख्या का विभाज्यता पूछ लिया। 55 से विभाजित संख्या निकालना है, तो 55 से विभाजित का मतलब है ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, क्योंकि दोनों का गुणा 55 होता है। 5 और 11 गुणा 55 होता है। अब ऑप्शन आप लोग चेक करेंगे, इकाई अंक में 5 होना चाहिए, 0 तो 5 से विभाजित होगी, और जो मैं अभी आपको रूल बताया हूँ 11 से विभाज्यता का, पूरे ऑप्शन में वही लगाइए, जिसमें वो आ जाए वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका कमेंट में आप उत्तर देंगे। ऑप्शन देख लीजिए।
ये देखिए अगला प्रश्न है, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? घन या घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। उदाहरण के रूप में जिस कमरे में आप बैठे हैं, यदि आप पक्के घर में, मतलब जो बना हो ईंट बालू और सीमेंट से हैं, उसमें आप बैठे हैं, तो आप देखिए दीवार के कोनों पे जो कोना है वो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो वही शीर्ष होते हैं, तो 8 होते हैं वो। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग ABCD है जिसका विकर्ण 5√2 है। 5√2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधे निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 होता है। तो विकर्ण है ना, ये भी विकर्ण है ना, तो मतलब ये जो 5 दिया है ये भुजा है और ये √2 है। ठीक है, तो भुजा का मान कितना आ गया? चलिए मैं समझा देता हूँ अच्छे से। भुजा √2 होता है वर्ग का विकर्ण, भुजा √2। तो प्रश्न में कितना दिया है? 5√2। तो √2 से √2 कैंसिल, भुजा का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 उत्तर हो जाएगा। नहीं, एक और सूत्र होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यह होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो ऑप्शन में 25 दिया है, बिल्कुल दिया है, डी नंबर ऑप्शन देखिए सही है। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। दिए गए विकर्ण का दिए गए वर्ग का विकर्ण 4√2 है। तो वर्ग का विकर्ण मैंने बताया कि भुजा √2 होता है। भुजा √2 बराबर कितना दिया है? 4√2। तो √2 से 2 कैंसिल, भुजा का मान 4 आ गया। ठीक है, अब समझिएगा क्या बोल रहा है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है? जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का 2 गुना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा का 2 बार गुणा, तो 4 × 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल 16 है। अब ये बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इससे 2 गुना है, मतलब 16 से 2 गुना है। तो उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल है 32। 16 से 2 गुना है तो 32 है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है? दूसरे भुजा का स्क्वायर बराबर 32 है, मतलब क्षेत्रफल 32 है बड़े वाले वर्ग का। तो इसका विकर्ण पूछा है, तो पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग हटेगा तो उधर रूट लग जाता है। ये आप लोग सीखे हैं ना, जब इधर का वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है। ठीक, अब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिएगा अंडर रूट को अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 16 × 2। क्या होता है? 16 × 2। अब 16 को तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 × 4 16 होता है। तो इसका 4 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 16 बनता है 4 × 4 से और गुणे 2 है, तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बनता है, जो 2 होते हैं वो इससे बाहर आ जाते हैं। किससे बाहर आ जाते हैं? ये जो अंडर रूट है। तो 4√2 हो गया इसका भुजा, भुजा का मान 4√2 हो गया। अब विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा √2, भुजा √2, भुजा गुणे √2। ठीक है, तो भुजा का मान कितना है? भुजा का मान है 4√2 में 2 का √2 का गुणा कर देंगे, तो √2 में 2 का गुणा होता है तो 2 आ जाता है। √2 में 2 का गुणा होता है तो 2 आ जाता है। ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो 4 गुणे √2 का √2 में गुणा 2 आ गया, तो इसका विकर्ण आ गया 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 8 सेंटीमीटर? हाँ बिल्कुल दिया है, 4th नंबर ऑप्शन है, डी नंबर सही है। ये ऐसे प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये तो पेपर वर्ग 3 का है ही जो मैं करवा रहा हूँ। तो ठीक है, इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे गणित के। तो अब अगले वीडियो में और भी मैं प्रश्न लेके आऊँगा। तो जो भी मेरे भाई बहन नए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपका पेपर था 5 मार्च 2022 का, है ना, वर्ग 3 का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।